इंडिया के एक गांव में जहां धूप खेतों को चूमती थी, हीरा और मोती नाम के दो बैल रहते थे। हीरा मजबूत और तगड़ा, बिल्कुल पहलवान जैसा। मोती थोड़ा सीधा साधा, पर दिल का बहुत अच्छा। दोनों साथ मिलकर खेतों में काम करते, जैसे एक ही रस्सी से बंधे हों। जिंदगी आसान नहीं थी हीरा और मोती के लिए। सुबह से शाम तक कड़ी धूप में हल जोतते, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते थे। उनके दिन खुरों की आवाज और घंटियों की खनक से भरे रहते थे। हीरा और मोती की दोस्ती देखने लायक थी। इंसानों में भी कम मिलती है। एक ही जगह से खाना खाते, एक ही जगह आराम करते और काम का बोझ भी बांट लेते। अगर एक गिरता तो दूसरा और जोर लगाता, बिना कुछ सोचे समझे। एक गर्म दोपहर खेत जोतते हुए मोती थक कर गिर पड़ा। हीरा अपने दोस्त की तकलीफ समझ गया और हिलने से मना कर दिया। वो मोती के पास खड़ा रहा, उसे धूप से बचाता रहा, जब तक उनके मालिक ने पानी और छाया नहीं दी। उनकी जिंदगी में खुशी के पल भी थे। खेतों से गन्ना चुराना, दिन भर काम के बाद नदी में नहाना और रात में तारों के नीचे बातें करना, ये छोटी छोटी खुशियां उनकी दोस्ती को और मजबूत करती थीं। हर मुश्किल का सामना साथ करते उनकी दोस्ती टूटने वाली नहीं थी। एक दिन एक बड़ा दुख आया। उनके मालिक को पैसों की तंगी हो गई और उसने एक बैल को बेचने का फैसला किया। दोनों को अलग करते देख दिल टूट गया। उनकी दर्द भरी आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थी। हीरा और मोती की कहानी हमें याद दिलाती है कि जानवरों के भी जज्बात होते हैं। वो हमारी भाषा नहीं बोल सकते, पर उनकी वफादारी, दोस्ती और दर्द को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे जमाने में जहां जानवरों को अक्सर चीज समझा जाता है, दो बैलों की कथा हमें सिखाती है कि उनके जज्बातों को समझें और उन्हें इज्जत और दया दें। ये कहानी दया का एक संदेश है। ये हमें याद दिलाती है कि हर जिंदा चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, दया और समझ की हकदार है। हीरा और मोती की तरह हमें भी दूसरों का बोझ बांटना चाहिए और जरूरत पड़ने पर मदद का हाथ बढ़ाना